हाय फ्रेंड्स, मैं हरिओम फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए ट्रेडर पर। आज का टॉपिक है इंडस्ट्री एनालिसिस। हम आज समझेंगे एग्जैक्टली कि इंडस्ट्री को एनालाइज कैसे किया जाता है, राइट। तो इंडस्ट्री को एनालाइज करने के पहले समझ लेते हैं इंडस्ट्री होता क्या है, राइट। तो एक पर्टिकुलर कंपनी और बहुत सारी कंपनी, दैट इज बेसिक डिफरेंस ऑफ इंडस्ट्री। ओके, सो जब इंडस्ट्री को हम एनालाइज करते हैं, बेसिकली जब इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहला जो उसका जो एक सिंपल थिंग्स स्टार्ट होती है, जो कि वॉरेन बफेट की बहुत अच्छी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसमें काफी चीजें काफी अच्छे लेवल पर बताई गई है। तो हम जो डेली लाइफ में यूजेस होती हैं उन चीजों पर व्यक्ति ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि कभी वो बंद नहीं होगी, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट्स हैं पर्संस की। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई सेक्टर जो डेली यूजर्स के लिए वर्क करता हो, राइट। जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर हम आईटी सेक्टर की बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमें फ्यूचर में रिलेटेड वर्क में जरूर काम आती है, और हर एक चीज में आज टेक्निकल चीजें यूज हो रही है, ठीक है। तो आईटी सेक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है। फार्मा सेक्टर का कितना यूज हुआ, हर कोई जानता है कि कितना रिक्वायरमेंट है फार्मा हम सब के लिए, राइट। तो जैसे मैं कुछ सेक्टर्स में कुछ कंपनियों के नाम बता रहा हूँ। जैसे मैंने यूज किया एफएमसीजी सेक्टर, तो डाबर हो गया, नेस्ले हो गया, पतंजलि हो गया। आईटी सेक्टर में अगर मैं बात करूँ टीसीएस इन्फोसिस, ओके, विप्रो। और इट इज में बात करूँ आपका अगर फार्मा सेक्टर में, ठीक। तो फार्मा सेक्टर में सन फार्मा, अरविंदो फार्मा, डिविस लैब, इस तरीके की कंपनीज वर्क करती है, और एक इंडस्ट्रीज अलग 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 इंडस्ट्रीज में, ओके, अलग अलग सेक्टर में। इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस में इंटेंसिटी ऑफ इंडस्ट्री, दैट मींस कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके। जब कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर होता है उसके अपना एक कंपटीशन होता है, हर एक इंडस्ट्री का एक कंपटीशन होता है, राइट। तो जब इंडस्ट्री को एनालिसिस किया जाता है तो वो सर्वाइव करेगी, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का कंपटीशन फेस कर रही है, किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, राइट। तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो मैंने जब ये वर्ड यूज किया इंटेंसिटी ऑफ इंडस्ट्री, इसका मतलब ही होता है कि भाई कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट। इसका सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं, पावर ऑफ बायर्स, ओके, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। तो जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मतलब क्या हुआ, आपके पास जो प्रोडक्ट है, या जो इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है उसके पास जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले क्या है, कम है, और प्रोडक्ट को बनाने वाले ज्यादा है उस इंडस्ट्री में, राइट। तो क्या होगा, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर का मैं बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि एफएमसीजी सेक्टर में क्या होता है कि खाने के प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां, और एक प्रोडक्ट कई सारी कंपनियां बना रही, राइट। उस बीच में सर्वाइव करना पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री को, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक प्रकार का प्रॉब्लम है, एक प्रकार की समस्या है। अगर इसको फाइंड आउट करना है, इससे अलग निकलना है, तो जैसे पतंजलि ने अपनी एक ब्रांड बनाई, राइट, इससे निकलने के एक रास्ते हैं। जैसे डाबर ने अपना एक ब्रांड बनाया, तो इस तरीके से इससे निकला जा सकता है, राइट। दूसरा जो पावर होता है वो होता है सप्लायर्स के पास, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब ये कैसा होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई फार्मा सेक्टर्स का ऐसा कोई प्रोडक्ट बता रहे हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि आप उस बेस पर बनाओगे जब व्यक्ति सप्लाई करेगा, जब अदर अदर फर्म जो भी जो रॉ मटेरियल है वो कहीं से और इंपोर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अदर कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, अगर वहां से इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट लिमिटेड पर्सन अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर वो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो डैम श्योर आपके ऊपर प्रेशर होगा, राइट। तो इस तरीके ये जो यहाँ पर जो पूरी पावर होगी वो सप्लायर्स के पास चलेगी। तो इससे निकलने के लिए क्या होगा कि आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, उस अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो आप उसको यहाँ से निकल पाएंगे, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस भी सेक्टर में है, जिस भी सेक्टर में है वहां पर उस इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए एक सब्स्टिट्यूट होना जरूरी है, चाहे वो सर्विसेज का हो या गुड्स का हो, राइट। वो होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। एक और सेक्टर है, कहीं ना कहीं कंपनियां प्रॉब्लम्स फेस करती है, देख जहां पर वो है पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सर्विसेज में, ठीक। जो एक्स्ट्रा होता है ना, जो कि यहाँ पे इतना कोई सा मॉल मॉल जाते हैं जब आप, तो इस पे ये मिल गया, उस पे वो कॉम्प्लीमेंट्री में मिल गया। तो इस तरीके का जो कंपटीशन फेस करती है, उस तरीके कंपटीशन में सर्वाइव करना रहता है किसी इंडस्ट्री को। तो ये बेसिक कंपटीशन क्राइटेरिया होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज फेस करती है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि यार सबसे बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, राइट, एज अ इन्वेस्टर। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस, ओके। ये क्या है भाई, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस, दैट मींस इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। ये क्या है भाई, इंटरनल, कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में
अपना एक इंटरनल प्रॉब्लम्स होता है, राइट, और कोई भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती है, तो उन प्रॉब्लम्स पर किस तरीके से वो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से उनको हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं जब इंडस्ट्री एनालाइज करते हैं तो फाइंड आउट करना रहेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर का इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है, और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या है, राइट। वहीं पर आपको जो करंट स्ट्रेटेजी है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रन करने की, वो उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, राइट। और इसी के साथ जो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव है, वहां पर उस पर्टिकुलर ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेक्टर के लिए। उसके पास अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव किस तरीके से उस सेक्टर को कंटिन्यू कर सकता है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये होना और भी जरूरी है, राइट। तो इसको भी आपको इंडस्ट्री को जब एनालाइज करते हैं तो आपको इस पर भी काम करना पड़ेगा, राइट। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट पेस्टल इफेक्ट्स, ओके। पेस्टल इफेक्ट्स क्या है, बॉर्डर इफेक्ट्स होते हैं जो बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, हम उस पर बात करते हैं, ओके। पहला साइको डेमोग्राफिक, फर्स्ट, दूसरा पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी। ये चार ऐसे पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर किसी भी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। पहले हम समझते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किस तरीके से इफेक्ट करती है किसी भी इंडस्ट्री को, राइट। जैसे कि लास्ट में हमने जब लास्ट इकोनॉमिक में हम वीडियो में हमने समझा था कि जब फिस्कल डिफिसिट जब तैयार होता है तो उसमें किस किस तरीके से रूल्स को चेंज किया जा सकता है, ओके। तो कभी भी किसी भी इंडस्ट्री के टैक्सेस वगैरह अगर बढ़ जाते हैं या किसी इंडस्ट्री के खिलाफ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बन जाते हैं, ओके, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री को पॉलिटिकल प्रेशर फेस करना पड़ता है, राइट। और ये चीजें कैसी होती है, जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छे हैं, और मे बी कि है भी शायद, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कॉमन मैन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमन मैन, बट ऑलरेडी कंपनीज जिस तरीके से चीजें रन कर रही हैं, जिस तरीके से बेनिफिट ले रही हैं, तो आई थिंक ये ऐसा लगता है। तो जब जब भी ऐसा बीजेपी आई है तब तब ये मार्केट ने अप मूव किया है, तो ये पॉलिटिक्स इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज पे आया है, कहीं ना अलग अलग सेक्टर्स में काफी इंडस्ट्री पे तो रहा ही रहा है, राइट, ओके। दूसरा इफेक्ट इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट जब भी रेपो रेट अनाउंस होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, उनमें कोई भी चेंजेस होता है, ठीक है, तो बैंक सेक्टर को इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, पर साथ साथ उसी के साथ साथ जो व्यक्ति ज्यादा लोन के साथ, लाइबिलिटीज के साथ काम कर रहा है, उसको भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो पर्टिकुलर कौन से सेक्टर में कौन सी फर्म्स ने ये चीजें फेस करी हैं, वो चीजें भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इफेक्ट भी इस पर वो बहुत भारी इफेक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट करके चले जाता है, राइट। तीसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कितना क्यों इतना इफेक्टिव है, टेक्नोलॉजी मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि भाई फ्यूचर को लेकर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई भी इंडस्ट्री जब काम कर रही है तो टेक्नोलॉजी को कितना अच्छे से अडॉप्ट कर रही है, राइट। क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपनी लाइफ, दैनिक लाइफ में जो कंफर्ट तरीके से यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी को, ओके, और टेक्नोलॉजी का यूज ही हो रहा है कंफर्ट, हमारे लाइफ को कंफर्ट करने के लिए, राइट। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही इफेक्टिव पार्ट हो जाता है कोई भी इंडस्ट्री अगर इसको अडॉप्ट कर रही है तो, राइट। तो इट इज वेरी इफेक्टिव थिंग। तो आपको इसमें भी काम करना पड़ेगा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडस्ट्री कितने अच्छे से अडॉप्ट कर रही है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इन दैट इंडस्ट्रीज, राइट। और चौथा सोइको डेमोग्राफिक। ये क्या है, ये जिस भी पर्टिकुलर देश में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री पर एनालाइज कर रहे हैं, जिस भी देश में, वहां की हम जनता की बात कर रहे हैं, जो वहां के कंज्यूमर्स हैं, एक प्रकार के जो वहां के ग्राहक हैं, वो किस तरीके के, वहां की पॉपुलेशन क्या है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, राइट। ये सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जब इंडस्ट्री को एनालाइज किया जाता है तो सीधा सीधा उनका इंडस्ट्री से सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि भाई वहाँ के जो प्रोडक्ट यूज करने वाले पर्सन्स हैं, जो सर्विसेज यूज करने वाले पर्सन्स हैं, वो किस लेवल के पर्सन्स हैं और उनका क्या अपनी मानसिकता है, उस पर भी हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से आप इंडस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं और बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं कि बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है, बेस्ट सेक्टर कौन सा है जहां पर हमें जिसको हम चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।